हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, नवरात्र शुरू हो गए हैं तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम युगल सरकार की धोती बनाने जा रही हैं। ये मैंने चुनरी प्रिंट का कपड़ा लिया है येलो कलर का। इससे मैं आपको कृष्ण जी की धोती और पटका बनाना सिखाऊंगी। ये साइज हमारी 26 इंच के युगल सरकार का है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इस कपड़े को मैंने कट कर लिया। मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। इसको मैंने 11 बाई 11 का लिया है। 11 इंच इधर से और 11 इंच इधर से। इस तरह के हम 2 पीस कर लेते हैं और दोनों पीस को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। रखने के बाद इस तरह से तिकोना मोड़ते हैं इनको। देखिए, इस तरह से ट्रायंगल में। और मोड़ने के बाद हम यहाँ से एक साइड से हल्का सा गोलाई का निशान कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं और इसी साइज के हम 2 अस्तर के पीस कट कर लेते हैं। ये हमारी इस तरह से गोलाई आ जाती है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा अस्तर भी कट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कपड़ा है अस्तर के ऊपर हम इसको उल्टा रखते हैं। ऐसे इसकी गोलाई से गोलाई मिला देते हैं यहाँ से और इसके ऊपर उल्टा रख के ये जो हमारी गोलाई वाली साइड है इस साइड पर पूरी पर हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। और ये जो हमारा कॉर्नर है इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिर्फ हमें इसकी ये गोलाई पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा के दोनों पीस पर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई हमने लगा ली। अब हम इस पीस को ऐसे पलटते हैं। देखिए, इसको इधर से ऐसे पलटकर सीधा कर लेते हैं। ये कपड़ा हमने उल्टा रखा था, अब ये हमारा सीधा हो गया। इसको या तो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर एक बारीक सिलाई लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम टिश्यू टेप लेते हैं और इस कॉर्नर से जहाँ से हमने सिलाई लगाई है यहाँ से टिश्यू टेप लगाना शुरू करते हैं। आधा नीचे आधा ऊपर और पूरी गोलाई पर ऐसे करते हुए टिश्यू टेप और इधर की साइड जहाँ तक हमने सिला है यहाँ तक पूरी पर टिश्यू टेप लगा लेते हैं। ऐसे आधा नीचे आधा ऊपर इस तरह से इसको सिल लेते हैं। इस तरह से हमने ये टिश्यू रिबन लगा लिया दोनों पट्टियों पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी जो ये ओपन साइड है इसके ऊपर भी एक कच्ची सिलाई कर लेते हैं। इस पर भी और इस वाली पर भी सिलाई करके अब हम हमारी जो ये कोने वाली साइड है इधर प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम प्लेट्स। यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। एक प्लेट हम ऐसे करते हैं, फिर एक दूसरी प्लेट लगाते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ से हम सिलाई करते जाते हैं और फिर एक हम तीसरी प्लेट इस तरह से लगाते हैं। हमें जो ये टोटल लंबाई रखनी है वो 6.5 इंच रखनी है। तो हमारी 3.25 के लगभग तो यहाँ पर हो गई। और फिर हम दूसरी साइड जो प्लेट्स लगाएंगे वो इसके अपोजिट लगाएंगे। ये हमने इधर की साइड लगाई है, इनको इधर की साइड लगाएंगे। इस तरह से 3 प्लेट्स इधर लगा लेते हैं। ये देखिए ऐसे इस तरह से 3 ये लगाने के बाद प्लेट्स इसके ऊपर हम यहाँ सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर निकला हुआ है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। दोनों पीस को इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारी प्लेट्स लग करके तैयार हो गई दोनों में। अब देखिए ये हमारी धोती की शेप आ गई इसमें। अब क्या करना है, इसका एक हिस्सा और इसका ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं और कम से कम हम 4 इंच की दूरी पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं और पीछे का हिस्सा खुला छोड़ देते हैं। इतना काम कर लेते हैं। इस तरह से सिलकर ये तैयार हो गया। अब हमें इसकी आगे की जो लटकन होती है धोती पर वो बनानी है। तो इसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा कट किया है। इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 11 इंच लंबा लिया है क्योंकि हमारी धोती भी लंबी है और चौड़ाई लेनी है मेरे को इसकी 5 इंच। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है जो हमारा बाद में कट हो जाएगा। अब इस पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से ऐसे ले जाते हैं और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद इसी साइज का हम इस कपड़े पर कट कर लेते हैं। इस कपड़े की हम उल्टी साइड लेते हैं और उल्टी साइड लेकर इसके ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं और इसके चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं।
ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, मुझे इसके नीचे यहाँ पर इतने हिस्से में नेट लगानी है। मैं रेड कलर की नेट लगाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ से मेज़र कर लेती हूँ। ये मैं 3.5 इंच की दूरी पर इस पर नेट लगाऊंगी। यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा 3.5 इंच है, इसका डबल कर लेते हैं हम। तो डबल पट्टी, ये मैंने 7 इंच की पट्टी कट की है नेट की, इसको डबल कर लेते हैं। और डबल करने के बाद यहाँ से सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद इस पर प्लेट्स लगाना शुरू करते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह से। और जितनी हमारी ये लंबाई है, इतनी लंबाई की हम यहाँ पर प्लेट्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह से ये प्लेट्स लगकर तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, पहले हम ये जो साइड है हमारी, ये वाली और ये वाली, इसे टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। इसको हम बाद में करेंगे, पहले इधर से कर लेते हैं। दोनों साइड लॉक करने के बाद इसके ऊपर जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था, यहाँ पर इस फ्रिल को रखते हैं और इसे स्टिच कर देते हैं यहाँ से। ये हमारी फ्रिल लग गई। अब पहले हम इसको यहाँ से पिन अप कर लेते हैं, ये हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर एक लेस लगा लेते हैं, ये हमारी सिलाई छिपाने के लिए। और जो हमारी ये नेट एक्स्ट्रा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे इसकी कटिंग कर देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके। ये देखिए कितनी प्यारी शेप आ गई है। अब हम पहले इस पर लेस लगाते हैं और लेस लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक टिश्यू टेप से इधर से लॉक करते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक टिश्यू टेप से इसको लॉक करते हैं। इस तरह से तैयार करके अब हम इसे धोती पर लगाते हैं। पहले हम इसके सेंटर पर मार्क कर लेते हैं, यहाँ से ये मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद इसके सेंटर पर एक निशान लगा लेते हैं। और जो हमारी चोली का ये जहाँ से हमने जॉइंट किया था, यहाँ से इस सेंटर पर रखते हैं और सेंटर पे रख के इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसको तैयार कर लेते हैं। और इसको करने के बाद हम 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेते हैं और लंबाई जितनी हमारी कमर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इसको डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाकर फिर इसके ऊपर हम नेफा रखते हैं। नेफा हम उल्टी तरफ से रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मोड़ते हैं और मोड़कर यहाँ से रखना शुरू करते हैं। इस पूरी पट्टी पर यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हो गई हमारी, इसको सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसके अंदर डोरी लगानी है, तो कैसे करते हैं, इसको ऐसे डबल मोड़ते हैं, यहाँ से एक बार और थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ लेते हैं। इसके अंदर डोरी रखते हैं और इसके ऊपर यहाँ से डोरी बचाकर पूरे नेफे पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा नेफा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी ठाकुर जी की धोती बन करके तैयार है। देखिए, बाद में इसको डेकोरेट करेंगे। अब हम पटका बना लेते हैं। पटका बनाने के लिए मैंने ये पट्टी कट की है, इसको मैंने 20 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कट किया है और इसी साइज़ का मैंने अस्तर कट किया है। अब इसके ऊपर हम ये रख देते हैं कपड़ा और चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद इसके ऊपर हमें, जैसे हमने धोती में फ्रिल लगाई थी रेड कलर की, ऐसी ही फ्रिल लगानी है। तो अब हमें क्या करना है, हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। कट करने के बाद जैसे मैंने उसमें बताया था, डबल करके सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई करके प्लेट्स बना लेते हैं इस तरह से। और इन प्लेट्स को बनाकर हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, इधर की साइड भी पटके पर और इधर की साइड भी। इतना काम कर लेते हैं। ये हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो गई। अब मैंने पहले इसकी दोनों पटके की दोनों साइडें यहाँ से और दूसरी तरफ से टिश्यू टेप से लॉक कर ली। अब लॉक करने के बाद इन फ्रिल को हाथ से ऐसे सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद यहाँ से ऐसे रखते हैं और इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने उस पर लेस लगाई थी, ऐसे ही इसके ऊपर लेस लगा देते हैं। दोनों साइडें इसी तरह से कर लेते हैं। इस तरह से इसको हमने सिल लिया। अब जो हमारी एक्स्ट्रा नेट ये बाहर की साइड निकली है, इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। दोनों साइड ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद हम ये दोनों साइडें यहाँ से यहाँ तक टिश्यू टेप से लॉक करते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। ये हमारा पटका बन के तैयार है। अब हम धोती को और इस पटके को डेकोरेट कर लेते हैं।
धोती पर हमने ये 3 बड़े पैच लगाए हैं। देखिए, एक यहाँ, एक ये रेड और एक ये, और पटके पर 2 पैच मैंने छोटे वाले लगाए हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको कान्हा जी की धोती, और कैसा लगा आपको पटका? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।